अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू उस्मान अली फिटनेस। ओट्स, जौ का दलिया, आप सब इस नाम से वाकिफ़ होंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पसंदीदा खुराक भी थी और इसी वजह से इसे आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा हेल्दी माना जाता है। इसमें आपको बहुत से विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और दो तरह की फॉर्म में ये आता है। आपको होल फॉर्म में भी मिलेगा और रोल्ड फॉर्म में मिलेगा, जिसे रोल्ड ओट्स भी कहते हैं। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो आपका होल फॉर्म है वो पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है और जो आपका रोल्ड ओट्स होते हैं वो क्विक होते हैं, पकने में जल्दी तैयार हो जाते हैं और रेडी टू ईट होते हैं। अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, जिसमें से एक बेनिफिट इसमें ये भी है कि आपके ये वज़न कम करने में मदद करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ओट्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या हैं, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और अगर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो क्या होंगे। तो इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स की बात करें तो 100 ग्राम ओट्स में आपको तकरीबन 390 के करीब कैलोरीज मिलेंगी और इसमें आपको 17 ग्राम के करीब प्रोटीन मिलेगी। 65 से 66 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की रेशो होती है इसमें। 7 ग्राम इसमें हेल्दी फैट होता है और जहाँ तक फाइबर की बात है तो वो आपको इसमें 11 ग्राम मिलेगा। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, सेलेनियम और विटामिन B1 जैसे न्यूट्रिएंट्स भी आपको इसमें मिलते हैं। और इसके बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो एक इसका इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि जो लोग टाइप 2 डायबिटिक होते हैं उनकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने में, उसके सिम्टम्स को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है। और होती क्यों है कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स हाई होते हैं, बॉडी की इंसुलिन जो है वो रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं होता और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बनती है और बंदा टाइप 2 डायबिटिक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ओट्स को अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे होता क्या है कि इसके अंदर जो फाइबर होता है, बीटा ग्लूकेन जिसे कहते हैं, वो क्या करता है कि वो मदद करता है ना सिर्फ ये कि आपकी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स को नॉर्मल करने में, बल्कि आपकी इंसुलिन के रिस्पॉन्स को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। जिससे फ़ायदा ये होता है कि जो बंदा टाइप 2 डायबिटिक होता है वो अगर अपनी डाइट में ओट्स को ऐड करता है तो उससे उसकी जो बीमारी के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी हद तक कम होते हैं। और एक स्टडी के मुताबिक अगर आप 4 हफ्ते तक ओट्स को इस्तेमाल करते हैं तो 40% तक आपकी इंसुलिन की जो डोजेज है उसमें रिडक्शन देखी गई है। यानी जो लोग टाइप 2 डायबिटिक थे उन पे रिसर्च की गई और 4 हफ्तों के बाद वो जितनी डोज 4 हफ्ते पहले ले रहे थे इंसुलिन के, उससे 40% कम डोजेज उनको उसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि जैसे ही ओट्स को अपनी डाइट में शामिल किया तो उसने ग्लूकोज के लेवल्स को भी ठीक करना शुरू किया और इंसुलिन के रिस्पांस को भी बेहतर कर दिया। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट ये है कि ये हमें वजन कम करने में मदद करता है और इसकी भी एक वजह वही फाइबर है, बीटा ग्लूकेन, जिसकी मैंने अभी पहले बात की। क्योंकि ये वैसा कार्बोहाइड्रेट नहीं है जो हमारी बॉडी में जाएगा और जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, बल्कि ये फैट सॉल्युबल फाइबर होता है। तो ये क्या होता है कि ये हमारी, जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे स्टमक में वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि एक तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारी से बचने में। नंबर 2, चूंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है तो हमें फ़ौरन भूख का एहसास नहीं होता। हम इसको थोड़ी मिकदार में भी लेते हैं तो हमें ये फीलिंग आती है, फुलनेस की फीलिंग आती है, यानी हमें ये लगता है कि अब हमें मज़ीद नहीं खाना। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि हम ओवरऑल कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं और उससे हमें वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। और फिर ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करने में मदद करता है। बहुत सारी स्टडीज़, रिपीटेड स्टडीज़, बार बार जिनको स्टडी किया गया, बार बार एक्सपेरिमेंट किए गए, ये साबित हुआ कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को कम करता है। और अल्टीमेटली जब आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स डाउन होते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म की दिल की बीमारियों से भी बच जाते हैं। और इसके पीछे भी वही जो इसके अंदर फाइबर है, बीटा ग्लूकेन, वही काम करता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा लिवर बाइल एसिड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि कोलेस्ट्रॉल से भरे होते हैं, जिनका काम ये होता है कि उन्होंने खाने को डाइजेस्ट करना होता है। तो बीटा ग्लूकेन क्या करता है कि ये उस बाइल एसिड्स के साथ बाइंड कर लेता है, अपने आप को एक बॉन्ड बना लेता है और फिर उसको हमारी बॉडी से निकलने में मदद करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली हमारे बॉडी में जो बाइल एसिड की वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल बढ़ते हैं वो कम हो जाते हैं। अब अगर हम इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो 99% लोगों को तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये अच्छे असरात, हमारी सेहत पे अच्छे असरात ही होते हैं जब भी हम इसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन वो लोग जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है
उनके साथ कभी कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको ये सूट ना करे, क्योंकि अक्सर जो इसकी पैकिंग आती है उसमें वो ग्लूटेन ऐड होता है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, कोशिश करें कि वो होल ओट्स को ख़रीदें, जहाँ जो ऐसी प्रोडक्ट को देखें जिसके अंदर सिर्फ ओट्स हों और इसमें ग्लूटेन या कोई ऐसी होल ग्रेन्स वगैरह कोई और चीज़ ऐड ना की गई हो। तो बॉटम लाइन ये है कि ओट्स, जौ का दलिया उस वक्त भी हेल्दी था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी हेल्दी था, उनको बहुत पसंद भी था, सुन्नत भी है इसको खाना, और आज भी इसको हेल्दी माना जाता है। और जहाँ इसके अंदर आपको मैक्रोज मिलते हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, वहीं आपको इसमें एक फ़ाइबर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे इंसुलिन लेवल्स को नीचे लाने में, ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को रेगुलेट करने में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, मुख्तलिफ़ किस्म की हमारी जो हार्ट डिजीज़ होती हैं उनसे बचाने में। और इसके साथ साथ चूँकि ये हमें फुलनेस की फील देता है, हमें बहुत कम कैलोरीज में बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है, और ऐसा फाइबर मिलता है जो कि हमारी शुगर को स्पाइक नहीं देता, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक नहीं देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होता है, तो अल्टीमेटली हमें वज़न कम करने में भी मदद करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओट्स के बारे में, उसके फ़ायदे के बारे में पता चल गया होगा, पहले भी आपको पता होगा क्योंकि ये सुन्नत भी है। मैंने कहा चले थोड़ा सा डिटेल में आपको इसके बारे में बता दूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।